सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हमारे नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं स्वागत करता हूं astroflix.com में। मैं धर्मेश जोशी। बात करेंगे अगस्त महीने के मासिक फल कथन के बारे में। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है या कोई भी परेशानी है तो कमेंट करें इस वीडियो पर या लॉगिन करें www.ganeshaspeaks.com पर या डायल करें 55181 अपने फ़ोन से और बात करें हमारे ज्योतिषों से। आइए बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातकों को सूर्य और मंगल आपकी राशि से चतुर्थ कर्क राशि में होने से आपको महीने के शुरुआती 15 दिनों में आर्थिक, संतान, विवाह और शिक्षा के क्षेत्र में मध्यम परिणाम मिलेंगे। आपकी शारीरिक तथा मानसिक स्थिति मध्यम रहेगी, यानी कभी खुशी कभी गम के माहौल के बीच आप ये समय गुजारेंगे। वहीं पैतृक जायदाद के विवाद हल करने में आपको और अधिक प्रयास करने पड़ेंगे, जबकि नौकरी पेशा लोगों को भाग्य का साथ मिलने से पहले की तुलना में स्थिति में सुधार आएगा। हालांकि पंचम स्थान में स्थिति राहु और बुध की युति के कारण प्रेम संबंध कुछ खास मजेदार नहीं रहेंगे, यानी आप दोनों के बीच नोकझोंक चलती रहेगी। वहीं संतान संबंधित भी कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। आप अपने फ्रेंड सर्कल में विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों के अधिक करीब होंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि इस रिश्ते में आप ज़्यादा आगे न बढ़े, क्योंकि ये समय नए संबंधों की शुरुआत करने के लिए उपयुक्त नहीं है। वहीं पुरानी बीमारी से पीड़ित जातकों को फिलहाल उपचार का असर कम दिखाई देगा। महीने के मध्य में सूर्य राशि बदलकर पंचम स्थान में राहु के साथ युति करेगा। इसके साथ बुध भी वक्री हो जाएगा। इसी समय विशेषकर प्रिय व्यक्ति के साथ संबंधों में अहम का टकराव हो सकता है। संतान को लेकर समस्या बढ़ सकती है। स्टॉक मार्केट से फिलहाल दूर ही रहे। धनेश तथा सप्तमें शुक्र मिथुन राशि में है। इनका होना पारिवारिक संबंध, अंतरंग संबंध, सार्वजनिक जीवन, आर्थिक विषयों, दाम्पत्य जीवन तथा धंधे से जुड़े संबंधों में प्रगति करवाएगा। स्वास्थ्य के मामले में विचार करें तो विशेषकर लीवर, डायबिटीज, रक्तवाहिनियों, जंघा या पंजों में दर्द, मोटापा या पाचन संबंधी समस्याएं अधिक परेशान कर सकती हैं। आइए जानते हैं मेष राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा। ये महीना कभी खुशी कभी गम वाला कह सकते हैं, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन में ध्यान रखना होगा, वरना रिलेशन बिगड़ सकते हैं। आइए बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। महीने के प्रारंभ में शुक्र आपके धन स्थान में स्थित होगा। ऐसे में आप आय में वृद्धि की आशा रख सकते हैं। इसी समय आप में पराक्रम की भावना भी खूब अधिक रहेगी, क्योंकि सूर्य और मंगल तीसरे स्थान में है। लेकिन यहाँ पराक्रम का मतलब ये नहीं समझिए कि आप किसी से भिड़ पड़ेंगे और आप उसे मात दे पाएंगे, बल्कि यहाँ पराक्रम का ये तात्पर्य है कि आप किसी भी काम को करने से घबराएंगे नहीं, बल्कि आपका अंदाज दबंग होगा। इस समय आपके मन में हर चीज को लेकर अच्छी फीलिंग रहेगी, यानी किसी चीज को लेकर आपके मन में शिकायत या दुख नहीं होगा। वहीं प्रेमी प्रेमिकाओं का आपस में कम्युनिकेशन बढ़ेगा। इस समय आप नया मकान बनवाने या पुराने मकान में रिनोवेशन कराने में व्यस्त रहेंगे। महीने के दूसरे सप्ताह में आपको अपने शत्रु या प्रतिस्पर्धी वर्ग से सावधान रहने की सलाह दी जाती है। ये अवधि गर्भाधान के इच्छुक जातकों के लिए अड़चने पैदा कर सकती है। महीने के उत्तरार्ध में स्टूडेंट्स की पढ़ाई के प्रति रुचि कम हो सकती है, क्योंकि इस समय सूर्य राशि बदलकर चतुर्थ भाव में बुध और राहु के साथ युति में आएंगे। हालांकि इस समय दलाली, ब्रोकरेज के कामकाज में
सफलता मिलेगी, परंतु कोई भी सौदा करने में लापरवाही न रखें। वहीं महीने के अंत में राहु राशि बदलकर आपके पराक्रम स्थान में आएगा। यह राहु 18 महीनों तक आपकी राशि से थर्ड स्थान में मतलब तृतीय स्थान में और केतु आपके 9वें भाव से भ्रमण करेगा। अतः इस समय आपको भाई बहनों और दोस्तों के साथ संबंधों में सतर्कता रखनी पड़ेगी। मंगल राहु की युति अंगारक योग जैसा फल प्रदान करेगी। इसके कारण साहस में आपको पीछे हटना होगा। वहीं महीने के अंतिम दिनों में आपका मन विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों की तरफ अधिक आकर्षित होगा। आइए जानते हैं इस महीने वृषभ राशि के जातकों के लिए विशेष क्या रहेगा। तो ये महीना चतुर्थान एक्टिव रहेगा, मतलब मकान नया लेंगे, मकान में रेनोवेशन करवाएंगे या मकान के संबंधित आपका अलर्टनेस बढ़ जाएगा। आइए बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। तो मिथुन राशि के जातकों लव के मामलों में अगस्त माह आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा। यानी अगर आप अपने संबंधों की नई शुरुआत करना चाहते हैं या फिर अपने प्यार का आर्टिस्टिक तरीके से इजहार करना चाहते हैं, आगे बढ़ के कुछ कहना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। वहीं अगर आप अपनी ज़िंदगी में नन्हे मेहमान का स्वागत करने के लिए तैयार है तो ये समय संतान के इच्छुक जातकों के लिए भी आशापूर्ण है। वहीं विद्यार्थी जातक भी अपनी पढ़ाई में बढ़िया तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि शुरुआती समय में नौकरी पेशा अथवा फुटकर कामकाज करने वाले जातकों के लिए थोड़ी चिंता रहेगी, लेकिन अच्छी खबर ये है कि शुक्र के आपके विवाह स्थान में आने से तथा इसकी दाम्पत्य स्थान पर सीधी दृष्टि पड़ने से आपके जीवन साथी के साथ आपकी अधिक निकटता बढ़ेगी। ऐसे में इस समय आप जीवन साथी के साथ अंतरंग क्षणों का आनंद लेते हुए अच्छा समय बिता सकते हैं। इस समय सेल्स और मार्केटिंग के लोगों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति के कारण आपकी वाणी में थोड़ी उग्रता रहेगी। इसी समय आपका आध्यात्मिक पक्ष मजबूत रहेगा। इससे धार्मिक कार्य संपन्न होंगे या फिर तीर्थ स्थलों की लंबी यात्रा हो सकती है। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध आपके पराक्रम स्थान में आएंगे, जिसके कारण प्रोफेशनल मोर्चे पर आप नई शुरुआत करने या फिर नौकरी बदलने की इच्छा रखेंगे। हालांकि इसमें अड़चनें आ सकती है, यानी अंत तक आगे बढ़ने के बाद कहीं कुछ विलंब की संभावना भी है। ऐसे में इस और संभलकर कदम रखें। मैत्री संबंधों में प्रगति होगी। विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों के पीछे बिना सोचे विचारे खर्च की संभावना रहेगी। वहीं व्यावसायिक मामलों में भी आप फिलहाल अधिक खर्च करेंगे। हालांकि महीने के अंतिम सप्ताह में शुक्र के आपके धनस्थान में स्थित होने के कारण आप थोड़ी राहत महसूस करेंगे। इस समय आय में वृद्धि की संभावना है। आइए जानते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए ये माह में विशेष क्या है। धार्मिक यात्रा, स्पिरिचुअल ग्रोथ, योगा, मेडिटेशन जैसी कुछ प्रवृत्तियां बढ़ सकती है। सामने खर्च भी बढ़ेगा। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। महीने के आरंभ में आपके विवाह स्थान में सूर्य और मंगल की युति, धन स्थान में राहु के साथ बुध की युति, पंचम स्थान में वक्र शनि, अष्टम स्थान में केतु और व्यय स्थान में शुक्र है। ऐसे में अगर आपका पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद चल रहा है तो उसे हल करने के लिए समय अनुकूल है। हालांकि प्रेम संबंधों के मामलों में ये समय अच्छा नहीं है, क्योंकि उनमें अड़चनें और निष्फलता की संभावना रहेगी। इस समय ऐसे हालात भी बन सकते हैं कि आए दिन होने वाले झगड़े के कारण आप हमेशा के लिए उस व्यक्ति से अलग होने का निर्णय ले सकते हैं जो आपका प्रिय है। वहीं विद्यार्थी जातकों के लिए भी ये समय काफ़ी मुश्किल है।
उन्हें वांछित सफलता के लिए खूब मेहनत करनी होगी। वहीं अगर आप सेहत संबंधी परेशानी से गुजर रहे हैं तो उसके लिए योग्य उपचार से वंचित रहने की संभावना अधिक है। इस समय आप में विलासी वृत्ति अधिक रहेगी और इस कारण आप विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों से खर्च करवा सकते हैं, खर्च खूब करेंगे। इसके सामने धन स्थान में बुध और राहु की युति होने से आमदनी खूब मर्यादित रहेगी। इस समय इस बात का खास ख्याल रखें कि जीवन साथी का अथवा भागीदार के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद में नहीं पड़े। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य राशि बदलकर धन स्थान में आएगा, जिसके बाद राहु और शुक्र भी राशि बदलकर आपकी राशि में आ जाएंगे, जिसके कारण आपको मानसिक रूप से अत्यधिक दबाव रहेगा। यात्रा में आपके निर्धारित शेड्यूल में फेरबदल की संभावना भी रहेगी। वहीं आर्थिक लेन देन में धोखाधड़ी होगी अथवा गलत दिशा में निवेश होने की संभावना अधिक रहेगी। आइए जानते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए यह माह में विशेष क्या है। तो उनका सप्तम स्थान एक्टिव है, मतलब पार्टनर, पत्नी, भागीदार। इस रिलेशन में ऐसा आप कुछ ऐसा न करें जिससे रिलेशन बिगड़ सकते हैं। अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों अगस्त माह की शुरुआत कैरियर के मामलों में प्रतिकूल परिस्थितियां बनने के संकेत दे रही है। इसके कारण नौकरी पेशा जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों से परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण नौकरी में स्थलांतर का योग है। ऐसी स्थिति में किसी दूसरे स्थान पर जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं मानसिक परेशानी रहने से आपका मन अशांत रहेगा और आपके मन में यही ख्याल आएगा कि जो सुख भरे दिन बीत गए हैं वो वापस कब आएंगे। इस समय आपके अपने परिजनों के साथ भी रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। किसी न किसी बात को लेकर आपका अपनी माँ के साथ मतभेद हो सकता है, जिससे आपके दिल में ठेस महसूस होगी। हालांकि महीने के उत्तरार्ध के बाद आपको राहत मिलेगी। आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी, लेकिन इस समय आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। इस समय आपको स्किन से संबंधित कोई परेशानी होने की संभावना है। साथ ही गंभीर बीमारी वाले लोगों को इस समय अधिक तकलीफ रह सकती है। इस समय आपको मित्रों और बड़े बुजुर्गों का बढ़िया सहयोग मिलेगा। वहीं काम में भी भाग्य का साथ मिलता हुआ महसूस होगा। आप हर काम बढ़िया ढंग से पूरा कर सकेंगे। इसी समय अगर आप कोई शॉर्ट ट्रिप पर जाने की योजना बना रहे हैं तो आपको बता दूं कि ये समय आपको सकारात्मक पॉजिटिव परिणाम देगा और ये यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित होगी। सब काम बढ़िया तरीके से संपन्न होने से आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सरकारी कामकाज में भी आपको सफलता मिलेगी। वहीं महीने के अंतिम चरण में आपको अपनी महिला मित्रों से लाभ होता महसूस होगा। हालांकि वैवाहिक जीवन की गाड़ी गड़बड़ाने की आशंका है। पति पत्नी के बीच कहासुनी होने की संभावना है। इस समय आपको गलत व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का संबंध रखने से बचना होगा। आइए जानते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए ये माह में विशेष क्या है। जॉब, नौकरी, छठा स्थान, कुछ चेंज है। आखिर में टेबल भी चेंज हो सकता है। ओवरऑल पॉजिटिव है, लेकिन ग्रहों को रिस्पेक्ट करना होगा। आइए बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों अगस्त महीने के प्रारंभ में प्रोफेशनल मोर्चे पर आप स्थायी स्तर के बदले दूर स्थान से हो रहे कार्यों अथवा विदेश के कार्यों में अधिक बढ़िया सफलता प्राप्त कर सकेंगे। आर्किटेक्ट, डिजाइनिंग, अभिनय या फैशन इत्यादि क्षेत्रों में आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। हालांकि बैंकिंग, शिक्षण, अकाउंट, लेखन, साहित्य अथवा गणना से संबंधित किसी भी कार्य में आपको विपरीत स्थिति का सामना करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ऐसे में इस क्षेत्र में काम करने वाले जातक काफ़ी संभल कर रहे। ये समय उन जातकों के लिए भी
काफ़ी अच्छा साबित होगा, जो शादी का लड्डू चखने को बेताब है। यानी इस समय विवाह के इच्छुक जातकों के लिए योग्य रिश्ता आएगा, अथवा कहीं पहले से बातचीत चल रही है तो उसमें प्रगति दिखाई देगी। इस अवधि के दौरान प्रोफेशनल अथवा व्यक्तिगत कारणों से छोटी यात्रा की संभावना बन रही है, लेकिन इन सब के बीच आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि रोग स्थान में स्थित केतु के कारण आप विशेष रूप से मौसमी बीमारियों से घिरे रहेंगे, मतलब सीजनल असर हो सकती है। वहीं नौकरी पेशा लोगों को उनका अहित चाहने वाले लोग परेशान कर सकते हैं। इस समय अचानक जॉब छूट जाने की संभावना है। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य आपके व्यय स्थान में आएगा, इस कारण सरकारी अथवा कानूनी विवादों में आपको पीछे हटना पड़ेगा। घर में बुजुर्गों के स्वास्थ्य की चिंता बढ़ेगी और उसके ऊपर खर्च भी होगा। इस समय आपको अपने अहम को नियंत्रण में रखना पड़ेगा। बुध के वक्री होने से आपके विचारों में भी नकारात्मकता रहेगी। हालांकि राहु के अभी से आपके 11वें स्थान में आने से आप पिछले 1.5 वर्ष से जिस मानसिक बेचैनी, अनिद्रा और बेकार की चिंता में फंसे हुए थे, उसका समाधान आएगा। आइए जानते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए ये माह में विशेष क्या है। सबसे पहले सीजन की सबसे पहली असर आपको होगी। खाने पीने में ध्यान रखना होगा और पर्टिकुलर बाहर के फूड न खाएं। आइए बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति पर नजर डालें तो महीने के प्रारंभ में आपके भाग्य स्थान में शुक्र, कर्म स्थान में सूर्य व मंगल की युति, लाभ स्थान में राहु व बुध तथा व्यय स्थान में गुरु है। वहीं धन स्थान में वक्री शनि तथा पंचम स्थान में केतु है। ऐसे में इस महीने के शुरुआती समय आर्थिक मामले को लेकर अनुकूल नहीं कहा जा सकता। ये समय आर्थिक मोर्चे पर थोड़ी खींचतान करवाएगा। प्रथम सप्ताह में छोटी दूरी की यात्रा होगी। वहीं कामकाज में भी वृद्धि हो सकती है। मैत्री संबंधों में प्रगति होगी। 10वें सूर्य तथा मंगल पिता के साथ संबंधों में निकटता बढ़ाएगा। कामकाज के क्षेत्र में वरिष्ठजनों अथवा सरकारी अधिकारियों के साथ भी आपके संबंध सुदृढ़ रहेंगे बनेंगे। वहीं दूसरी ओर वक्री शनि अचल तथा पैतृक संपत्ति के मामलों में अवरोध उत्पन्न करेगा, परंतु 12वें भाव में स्थित गुरु अचल संपत्ति के हिसाब तथा पैतृक संपत्ति के लिए शुभ परिणाम प्रदान करेगा। इसी महीने का दूसरा सप्ताह विद्यार्थी जातकों के लिए बढ़िया रहेगा। वे पढ़ाई पर अधिक ध्यान दे सकेंगे, जबकि महीने के मध्यम का समय दाम्पत्य जीवन में निकटता का संकेत दे रहा है। उत्तरार्ध में सूर्य राशि बदलकर 11वें स्थान में आएगा, जबकि शुक्र 10वें स्थान में आएंगे। राहु और केतु भी राशि बदलकर क्रमशः 10वें और 4थे स्थान में आएंगे। 1.5 वर्ष तक भ्रमण करेगा। गुरु की 6ठे तथा 8वें स्थान पर दृष्टि शारीरिक तंदुरुस्ती मजबूत बनाएगा। इन दिनों में वाहन चलाने में ध्यान रखें। भाग्य वृद्धि में संबंधित अवसर प्राप्त होंगे। हालांकि आपके मानसिक तनाव में वृद्धि हो सकती है। आइए जानते हैं तुला राशि के जातकों के लिए ये माह में विशेष क्या है। 2 चीज़ों में वृद्धि होगी, भाग्य और मानसिक तनाव दोनों में मैनेज करना होगा। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्या परिणाम मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों बुध आपकी राशि से 10वें में अर्थात कर्मस्थान में राहु के साथ युति में है और बुध का राहु के साथ भ्रमण आपकी बुद्धि को भ्रमित करेगा। इस कारण आपको इस समय गलत मार्ग पर चलने की खूब इच्छा होगी। इस समय विशेष रूप से कैरियर से संबंधित कोई भी निर्णय लेने में खूब सतर्कता रखें। जहाँ तक संभव हो वहाँ तक कैरियर से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय न लें, क्योंकि आप किसी लालच अथवा भ्रामक बात में फंस सकते हैं या फिर धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट आयात निर्यात का काम करते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है।
वहीं वे जातक जो विदेश जाने का सपना संजोए हुए हैं, वे इससे जुड़ी गतिविधियों में तेजी आती महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो विशेष रूप से त्वचा, गुप्त भागों, जोड़ों और स्नायु के रोगों से सावधान रहना होगा। इस महीने के दूसरे सप्ताह में पारिवारिक मामलों में चिंताएं बढ़ेगी। महीने के मध्य में विद्यार्थी जातक अध्ययन में अधिक एकाग्रता से आगे बढ़ सकेंगे। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य आपकी राशि से 10वें स्थान में अर्थात कैरियर के स्थान में भ्रमण करेगा और राहु मंगल के साथ युति में कर्क राशि में 9वें भाव में भ्रमण शुरू करेगा। इसके साथ केतु भी तृतीय स्थान में माने 3rd स्थान में अर्थात पराक्रम भाव में भ्रमण करेगा, जो आपको बहुत अधिक फायदा और नुकसान करवाएगा। मंगल और राहु का भाग्य स्थान में भ्रमण आपको अचानक अपना घर छुड़वाकर जन्म स्थान से कहीं दूर ले जाएगा। व्यवसायिक मोर्चे पर निवेश या विस्तार अथवा लंबी अवधि के निवेश के विषय में भी आप फिलहाल गंभीरता से विचार करेंगे। आइए अब जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह माह में विशेष क्या है। मंगल राहु जैसे जैसे एक तत्व वाले ग्रह साथ में होंगे। अचानक चेंज ऑफ प्लेस, प्रोफेशन या घर, मानसिक तैयारी रखनी होगी। आइए बात करते हैं धनु राशि के बारे में। महीने के प्रारंभ में आपके 8वें स्थान में सूर्य और मंगल की युति, भाग्य स्थान में बुध व राहु की युति, 7वें स्थान में शुक्र तथा कर्म स्थान में गुरु है। ऐसे में अपनी जन्मभूमि से या फिर अपने माता पिता से दूर रहकर पढ़ाई करने वालों की पढ़ाई में खलल पड़ सकता है। धनु राशि के जातकों को इस समय आप समस्याओं में ऐसे गिरेंगे कि इनसे बाहर निकलने के लिए आपका मन करेगा कि आप किसी धार्मिक स्थल पर जाएं और कुछ देर आंख बंद कर ध्यान निद्रा में हो जाए। इस समय आपकी नींद तथा आराम में व्यवधान आएगा, यानी तनाव के चलते आप चैन से सो नहीं पाएंगे। वहीं बुजुर्गों के ऊपर प्रोफेशनल मोर्चे पर कानूनी अथवा सरकारी मामलों में खर्च बढ़ेगा। इस अवधि के दौरान आपको सट्टे संबंधित कामकाज से दूर रहने की सलाह है, अन्यथा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य राशि बदलकर आपके भाग्य स्थान में राहु के साथ आएगा, जबकि शुक्र 8वें स्थान में आएगा। बुध अभी भाग्य स्थान में वक्र रहेगा। ग्रहों की स्थिति के कारण व्यापार धंधे में प्रतिकूल समय का सामना करना पड़ेगा। वहीं 8वें स्थान में मंगल और राहु की युति होने से स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस अवधि के दौरान शुक्र का कर्क राशि में भ्रमण तथा उसके साथ राहु मंगल आने से मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों को नौकरी धंधे में परेशानी महसूस होगी। वहीं वे जातक जो हायर स्टडी के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए यह माह अंतिम सप्ताह बेहतर समय है। इस अध्ययन में रुचि रखने वाले विद्यार्थी के लिए तारीख 23 के बाद का समय बेहतर है। आग तथा पानी से दूर रहने तथा दुर्घटना से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी। आइए जानते हैं धनु राशि के जातकों के लिए ये माह में विशेष क्या है। एक ही सेंटेंस, हेल्थ। आइए बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों को अगस्त माह आपके लिए मिला जुला परिणाम लेकर आएगा, जिसमें महीने के शुरुआती 2 दिनों में धन प्राप्ति और व्यवसाय में इच्छित प्रगति प्राप्त करने के योग बन रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो महीने की पूर्वार्ध का समय होगा, उसमें मानसिक चिंता और बेचैनी रहेगी। इस कारण आपको नींद नहीं आएगी। इस समय पैसे संबंधित मामलों को लेकर किसी के साथ झगड़ा हो सकता है। वहीं आपके आत्मविश्वास में भी कमी आएगी। इसके अलावा सुख सुविधा की प्राप्ति में अड़चने आएगी। इस समय आप नौकरी में खूब मेहनत करेंगे, लेकिन आपको अपने काम के अनुसार यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा नहीं मिल सकेगी। इस समय आपको खाने पीने में खास ख्याल रखना होगा, ऐसी सलाह दी जाती है, क्योंकि आपके बीमार पड़ने की संभावना है। इस अवधि के दौरान पारिवारिक समस्याओं में भी वृद्धि की संभावना नजर आ रही है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध का समय थोड़ी राहत देने वाला होगा।
जिसमें आप कहीं बाहर घूमने फिरने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं अथवा आप किसी मित्र से मुलाकात होगी। इस समय आप अपने लिए किसी नई वस्तु अथवा कपड़े की खरीदी करेंगे। ऐसे में खर्चों के बढ़ने की संभावना है। शेयर सट्टे में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे में इस समय शेयर बाजार में निवेश नहीं करें। इस समय सरकारी कामकाज में भी प्रगति होगी। वहीं आप सामाजिक कार्यों में उत्साहपूर्वक भाग लेंगे। महीने के ये आखिरी सप्ताह के लिए फलदायी रहेगा, पर अपनी सेहत को नज़रअंदाज न करें। महीने के अंतिम समय में संतान की तरफ से खुशी मिलेगी। वही मित्रों के साथ मिलना जुलना होगा। कुल मिलाकर आप आनंदपूर्वक जीवन बिता सकेंगे। आइए जानते हैं मकर राशि के जातकों के लिए ये माह में विशेष क्या है। परिवार, कुटुंब, धन, रिलेशनशिप, इस सब में आपको ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। आइए बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। महीने के प्रारंभ में पंचम स्थान में स्थित शुक्र प्रेम संबंध में उत्तम सफलता का संकेत दे रहा है। आप क्रिएटिव तरीके से अपने प्यार का इजहार करेंगे और सामने वाले पक्ष के पॉजिटिव जवाब मिलने की संभावना अधिक रहेगी। हालांकि ये समय शादीशुदा जोड़ों के लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि दाम्पत्य संबंध में तनाव और निरस्ता की संभावना रहेगी। वहीं भागीदारी के काम में विश्वासघात की आशंका को देखते हुए किसी भी प्रकार से करार अथवा दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने ते समय आंख मूंद करके विश्वास नहीं करें। यह समय नौकरी पेशा लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। वे अत्यधिक उत्साह के साथ काम करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा से आप अधिकांश लक्ष्यों को हासिल करके प्रगति कर सकेंगे। इस समय नए वाहन को खरीदने अथवा पुराने वाहन को बेचने से आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है। महीने के मध्य में सूर्य आपके सप्तम स्थान में आकर जीवन साथी के साथ अधिक तनाव का संकेत दे रहा है। कामकाज के स्थल पर विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों के साथ आपकी निकटता बढ़ सकती है। धार्मिक कार्य अटके हुए हैं तो इस समय इसका आयोजन कर सकेंगे। महीने के अंतिम चरण में मंगल आपके सप्तम स्थान में आ जाने से भागीदारी के कार्य में वाणी व व्यवहार पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा। नौकरी पेशा लोगों के शत्रु अपनी चालों में निष्फल रहेंगे। आप में क्रिएटिविटी बढ़ेगी और विचारों में भी नवीनता रहने से अच्छी प्रगति कर सकेंगे। वहीं फूटकर कार्यों में भी बढ़िया ऑर्डर प्राप्त कर सकेंगे। इस अवधि के दौरान विदेश गमन का भी योग बनेगा। आइए जानते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए ये माह में विशेष क्या है। क्रिएटिविटी, प्रेम संबंध में आगे बढ़ना है। ये दोनों को अगर कंबाइन करें तो बहुत ही अद्भुत परिणाम मिल सकता है। आइए बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। मीन राशि के जातकों हाल में आपके पंचम स्थान में सूर्य व मंगल दोनों ही उग्र स्वभाव के ग्रहों के होने की वजह से विशेष रूप से संतान संबंधित चिंता अधिक रहेगी। प्रेम संबंधों में भी तनाव स्थिति पैदा होने के आसार है। फिलहाल शेयर बाजार में भी किसी भी हालत में निवेश ना करें। जल्दबाजी में निर्णय लेने की आशंका को देखते हुए आगे चलकर नुकसान हो सकता है। इस समय भाग्य का भी सीमित साथ मिलने की आशंका है। विद्यार्थी जातकों को गहन अध्ययन में रुचि होगी। वहीं अगर आप अपनी बेचैनी को दूर करके मानसिक स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है। नौकरी पेशा लोगों को शत्रुओं के बीच से प्रगति का मार्ग निकालना पड़ेगा। हालांकि आप में बौद्धिकता की मात्रा उत्तम रहने से आप कुशलतापूर्वक आगे बढ़ सकेंगे। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य राशि बदलकर छठे भाव में आएगा, जो नौकरी पेशा लोगों को उच्च अधिकारियों से सहयोग और लाभ मिलने के संकेत दे रहा है। वहीं राहु के आपके पंचम स्थान में आ जाने से विशेष रूप से प्रेम संबंधों में आपके साथ विश्वासघात की संभावना अधिक रहेगी। इस समय कोई भी निर्णय सोच समझकर ही ले। इस महीने के अंतिम चरण में शुक्र पंचम स्थान में आएगा, जो विपरीत लिंग वाले व्यक्ति के प्रति
आकर्षण बढ़ेगा। इसके लिए आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। नौकरी पेशा लोगों को इस महीने के अंतिम चरण में सरकारी कार्यों में सफलता और लाभ मिलेगा। जिन जातकों को विशेष रूप से सिर दर्द, ब्लड प्रेशर, हृदय के धड़कन से संबंधित समस्या है, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी होगी। आइए अब जानते हैं मीन राशि के जातकों के लिए यह माह में विशेष क्या है। फॉर्चून, डेस्टिनी, भाग्य, 9वां स्थान। सीमित दायरे में रहना होगा। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर करें अपने प्रियजनों को। धन्यवाद। श्री गणेशाय।